अय्यूब उसका 34वां बाप। इसके अलावा अलीहू ने यह भी कहा, ऐ तुम अक्लमंद लोगो, मेरी बातें सुनो, और ऐ तुम जो अहले मार्फत हो, मेरी तरफ कान लगाओ, क्योंकि कान बातों को परखता है, जैसे जुबान खाने को चखती है। जो कुछ ठीक है हम अपने लिए चुन लें, जो भला है हम आपस में जान लें। क्योंकि अय्यूब ने कहा, मैं सादिक हूँ और खुदा ने मेरी हक तलफी की है। अगरचा मैं हक पर हूँ तो भी झूठा ठहरता हूँ। गो मैं बेतकसीर हूँ, मेरा जख्म लाइलाज है। अय्यूब सा बहादुर कौन है जो तमस्कुर पानी की तरह पी जाता है, जो बदकिरदारों की रफाकत में चलता और शरीर लोगों के साथ फिरता है। क्योंकि उसने कहा है कि आदमी को कुछ फायदा नहीं कि वो खुदा में मसरूर रहे। इसलिए ए अहले खिर्द मेरी सुनो, ये हरगिज हो नहीं सकता कि खुदा शरारत का काम करे और कादिर मुतलिक बदी करे। वो इंसान को उसके अमाल के मुताबिक जजा देगा और ऐसा करेगा कि हर किसी को अपनी ही राहों के मुताबिक बदला मिलेगा। यकीनन खुदा बुराई नहीं करेगा, कादिर मुतलिक से बेइंसाफी ना होगी। किसने उसको जमीन पर इख्तियार दिया या किसने सारी दुनिया का इंतजाम किया है? अगर वो इंसान से अपना दिल लगाए, अगर वो अपनी रूह और अपने दम को वापस ले ले, तो तमाम बशर इकट्ठे फना हो जाएंगे और इंसान फिर मिट्टी में मिल जाएगा। सो अगर तुझ में समझ है तो इसे सुन ले और मेरी बातों पर तवज्जो कर। क्या वो जो हक से अदावत रखता है हुकूमत करेगा, और क्या तू उसे जो आदिल और कादिर है मुल्जिम ठहराएगा? वो तो बादशाह से कहता है तू रजील है, और शरीफों से कि तुम शरीर हो। वो उमरा की तरफदारी नहीं करता और अमीर को गरीब से ज्यादा नहीं मानता, क्योंकि वो सब उसी के हाथ की कारागरी हैं। वो दम भर में आधी रात को मर जाते हैं, लोग हलाए जाते और गुजर जाते हैं, और जबरदस्त लोग बगैर हाथ लगाए उठा लिए जाते हैं, क्योंकि उसकी आंखें आदमी की राहों पर लगी हैं और वो उसकी सब रविशों को देखता है। ना कोई ऐसी तारीकी, ना मौत का साया है जहां बदकिरदार छुप सके, क्योंकि उससे जरूर नहीं कि आदमी का ज्यादा ख्याल करे ताकि वो खुदा की हजूर अदालत में जाए। वो भला तफ्तीश जबरदस्तों को टुकड़े टुकड़े करता और उनकी जगह औरों को बर्पा करता है। इसलिए वो उनके कामों का ख्याल रखता है और वो उन्हें रात को उल्ट देता है, ऐसा कि वो हलाक हो जाते हैं। वो औरों के देखते हुए उनको ऐसा मारता है जैसा शरीरों को, इसलिए कि वो उसकी पैरवी से फिर गए और उसकी किसी राह का ख्याल नहीं किया। यहाँ तक कि उनके सबब से गरीबों की फरियाद उसके हजूर पहुंची और उसने मुसीबत ज़दों की फरियाद सुनी। जब वो राहत बख्शे तो कौन मुल्जिम ठहरा सकता है? जब वो मुंह छुपा ले तो कौन उसे देख सकता है? खुदा कोई कौम हो या आदमी, दोनों के साथ यकसा सलूक है, ताकि बेदीन आदमी सल्तनत ना करे और लोगों को फंदे में फंसाने के लिए कोई ना हो। क्योंकि क्या किसी ने खुदा से कहा है, मैंने सजा उठा ली है, मैं अब बुराई ना करूंगा। जो मुझे दिखाई नहीं देता वो तू मुझे सिखा। अगर मैंने बदी की है तो अब ऐसा नहीं करूंगा। क्या उसका अजर तेरी मर्जी पर हो कि तू उसे नामंजूर करता है? क्योंकि तुझे फैसला करना है, ना कि मुझे। इसलिए जो कुछ तू जानता है कह दे। अहले खिर्द मुझसे कहेंगे, बल्कि हर अक्लमंद जो मेरी सुनता है कहेगा। अय्यूब नादानी से बोलता है
اور اس کی باتیں حکمت سے خالی ہیں۔ کاش کہ ایوب آخر تک آزمایا جاتا، کیونکہ وہ شریروں کی طرح جواب دیتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے گناہ پر بغاوت کو بڑھاتا ہے۔ وہ ہمارے درمیان تالیاں بجاتا ہے اور خدا کے خلاف بہت باتیں بناتا ہے۔ کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکتوں، خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔